लकड़हारे का जो खिस्सा बनाया पंडित जी ने, उसको एक तो ये समझने भाई घना बताने में और घनी कविता गान में कोई फायदा से नहीं समझ में, तो थोड़े में समझ रहे। वो मेरे द्वारा फोन आया था जी। हाँ इब वो तो जो मोटा मोटा मरम था हाँ पंडित जी के कविताई का, हाँ वो तो सारा लिया हाँ आ लिया ना सारा, हाँ मोटा बिल्कुल। मोटा आ लिया। तो फोन करके उन के अपनी वो इच्छा जाहिर करी, बोला इसने जो है ना थोड़ा दूसरे ढंग तो और फेरो। दूसरा रंग तो हम जानते हैं ना भाई। तो मन नहीं गई, मैं कहा जी ढंग तो है एक है, हाँ, और समझ में जिसका आनी होगी ना उसका तो इससे मा लेगी। और ऊंचे कितना है घास काटे जाओ फायदा ना कुछ है। ना, कुछ हाँ जी। फायदा। जी। ये तो पेटा भरा है ना फिर। हाँ जी। हाँ जी। देखो ऐसा है कि लकड़हारे का जो खिस्सा बनाया ना पंडित जी ने, वो महाराज साहब भी ने कहे अके पंडित जी ने के खिस्सा बनाया। राजा ने अपनी घराड़ी ताजी घर से मारने जंगल में ताजी। लेकिन असलियत क्या दिखाई है पंडित जी ने, हमारी समझ में बहुत बारी आओगी। क्योंकि हम संसार में रचे पचे। हाँ जी। हमने परमार्थ को, ये इस मांगे राम ने जो बताया ना चार ढोड़े, उनको जानते नहीं हम, क्योंकि उनमें बैठ के देखा होता जानो। आड़े धर्म का पालन करने के लिए ही लकड़हारे का खिस्सा बनाया था। केवल अपने धर्म का पालन करें जी। राजा ने अपने धर्म का पालन किया और रानी ने अपने धर्म का पालन किया जी। और फिर आखिरी में जो धर्म का पालन करते हैं ना, उनको क्या मिलता है, क्या प्राप्ति होती है, वो तीन भागों में तो दिखाई दिया। वो तो दिखाई दिया जी। भाई बिना राशन उसने मिल की जो दानाथ ने, और उन्हें ले यार लकड़हारे को भी मिल गया जी। लेकिन चौथा भाग जो बनाना था ना, जो राय सिंगर बेला फुरवानी थी डाकुआ दौरे, वो गजय सिंह और विजय सिंह वो दो जो थे, वो भाग ना बने चौथा, वो रह गया जी। वो रह गया। हाँ जी। नहीं तो दोनों तो लकड़हारे के ब्याह ही जाती है, जी। क्योंकि बेला ने बीना ने गा रखा है ना, सुन बहना मोसी जाई आज में होली आज पराई। एमन न्यू चाहूं थी मन मेला, हम दोनों हो पति अकेला। हाँ हम दो होती ना, सुन बहना मोसी जाई आज में होली गेल पराई। जी। मैं तेन्यू सोचू थी ब्याही साथ चलेंगे जी। और बेला को सबक तार दे। एक तो यह कली जी। और दूसरी कली में फिर यूं बता रखा है कि मैं चाहूं, मैं तो ऐसा चाहूं थी मन मेला, हम दो होती पति अकेला। हाँ जी। और बेलना के सब टूम खेलेंगी, मैं तो अपना भी सौंप श्रृंगार दी। जी। तो कहने का मतलब यो था कि चौथा भाग बन जाता ना, हमारी समझ में जब भी ना आता, क्योंकि शुरू में ही समझ में ना आया तो पहला आखिरी में क्या समझ में आओगा। और जो शुरू में होता है वो है बीच में भी होता है और वो है आखिरी में भी होता है, न्यारा होता है नहीं। और इसकी पहली एक कविता बना रखी है पंडित जी ने, तू गई होड़ में हार चली जा नार जसोटे में, या टेक बनाई। तू गई होड़ में हार चली जा नार दसोटे में, चली जा नार दसोटे में। और फिर कली में बताया ईब तेरा करना ठीक सोगना और जाए बिन मिटे रोगना। आड़ शुरुआत में समझ ली इस समय, यानी क्या कहता है कवि भाई, यो संसार के दुखों का
तप करना है। जी पंडित जी ने तो गजब की बात बता रखी, एक एक बात। गर्मी सर्दी दुख दे ही पे, कष्ट भोग के पकते, कष्ट भोग के पकते। ऋषि महात्मा उनको कहते जो सदा सभी को रखते। इस कड़ी में, इस कविता में ऋषि महात्मा उनको कहते जो सदा सभी को रखते और शांति स्वरूप बने, श्रेष्ठ भजन करे, सदाचार गुण रखते और गर्मी सर्दी दुख दे ही पे, कष्ट भोग के पकते और अंधकार दुख तेज स्वरूप सुख मुख से ना कह सकते। भाई मेरा तेरा दुख सुख सब कुछ एक समाना चाहिए। पंडित जी ने जो है ना बताओ में अपनी तरफ से घाट नहीं कर आड़ है वाह बात बताओ कि भाई अपने धर्म का पालन कर। ये तो माध्यम बनाए जाते हैं उन बातों को दर्शाने के लिए, क्योंकि माध्यम बिना तो कुछ बात दर्शाई ना जा सकती। तू गई होड़ में हार, चली जा नार के सोटे में। जी ईब तेरा करना ठीक सोगना और जाए बिन मिटे रोगना। यानी अपने धर्म का पालन करे बिना। पंडित जी का इशारा देखो क्या है, कितनी साधारण कविता है लेकिन गजब है। शुरुआत की कविता है जी नींव रखता है। जाए बिन मिटे रोगना जी और चौकस पड़ेगा भोगना, जो लिख दिया कर्म तेरे खोटे में। तू गई होड़ में हार, चली जा नार के छोटे में। जी और फिर दूसरी कली में वो बताता है, पहले तो तू होड़ मारगी और मन में खोटी बात धारेगी, जी और मैं जीत्या तू आप हारगी, फंसगी चक्कर उल्टे में। खोटे में, ये खोटा तो खोटा नहीं है, फंसगी चक्कर उल्टे में। अच्छा फंसगी चक्कर उल्टे में, ये दशोटे में हाँ जसोटा उल्टा, खोटा और उल्टा एक का बात है, कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है जी। ये तो दो बात दोनों जगह थोड़ी पहले लिख दी, तू फंस गई अपने कर्म खोटे में। हाँ पहले आ गया जी, पहले आ गया जी, पहले आगे दोबारा नहीं आता। ठीक है ठीक है। ये नौ लिख रखे है। और फिर तीसरी कली में यूं बताया, क्या दूसरी पूरी होगी ना? हाँ जी। तीसरी में यूं बताया, राम ने पूरी शर्त करी से करी और जाना दिखे सरासरी। जी राम ने पूरी शर्त करी से हाँ। और जाना दिखे सरासरी से। हाँ जी। और होड़ लाण की कार बुरी से। जी पंडित जी ने देखो भाई धर्म का पालन करने के लिए क्या बात बता रखी कि भाई अपने धर्म का पालन करने में किसी के साथ जिद्दा जिदाई नहीं करनी। जी बिल्कुल सही है। होड़ लाण की कार बुरी से दुख पड़ जा बालक छोटे में। मारा तेरा बैर नहीं था, मारा तेरा बैर नहीं रहे, मारा तेरा नहीं था बैर रे। हाँ मारा तेरा नहीं था बैर रहे और लक्ष्मी चंद्र रहा ओट कह रहे और एक घड़ी मत घरा ठहर रहे नफा के बात खसोटे में। एक एक बात का जब अर्थ करोगे ना, जब अनमोल है जी। और इसमें यूं बता रखी है कि भाई अपने धर्म का पालन करने में किसी के साथ अड़ना की जरूरत नहीं। जी अगर अड़ोगे तो दुख खाना पड़ेगा। हाँ ठीक है।
या तो धर्म का छोड़ना पड़ेगा जी या दुख उठाना पड़ेगा। जी यो है दिखा रानी ने कि अपने धर्म नहीं छोड़ा, दुख बन जंगल में चली गई जी गर्भवती होते हुए भी। और फिर ये तो बात तो कई कह रखी आने, यह तो पूरी होगी ना कविता। मारा तेरा नहीं बैर रहे और लक्ष्मी चंद्र रहा ओठ कह रहे। हाँ जी और एक घड़ी मत घना ठहर रहे जी नफा के बाद खसोटे में। हाँ तू गई ओढ़ में हार चली जा नार छोटे में। जी फिर कई जगह छोड़ करके कई बातें छोड़ करके के कविता है रूपाणी के ताप चढ़िया मन खतरा से बीमार हुई तेरे चुकर लाड करूं बेटा मैं बोलने से लाचार हुई। जी इस कविता में पंडित जी ने यूं बता दिया कि रानी ने क्या किया। हाँ जी कितने कष्ट उठाते हुए अपने धर्म में इस ये सारी जो कविता बना रखी है ना पंडित जी ने, जी एक एक बात खोल कर बता रखी है कि स्वयं धर्म का पालन करने में कितना कष्ट उठाना पड़ा है। इसमें एक और बात होया करती जी, बेईमान हो गए रहे गोरी है? एक वह बात आवा है, बेईमान हो गए रहे गोरी जिन नई इज्जतदार बताया करते। पता नहीं बना रखे ये जो है रतन कोश में भी और जो डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा जी की है उसमें पहलड़ी इस किस्से की पहलड़ी लिखी आवा हुआ। अच्छा हाँ जी, बेईमान हो गए रहे गोरी जिन इज्जतदार बताया करते, हुआ बात। चलो इब तो हम या करेंगे खैर दूसरी कविता। हाँ इसमें दूसरी है जी।